السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما، آمين. हम सब की चाहत है कि जन्नत हमारी मंजिल बन जाए। जब हम कुरान करीम में जन्नत के बारे में आयत पढ़ते हैं, सुनते हैं, तो दिल मचलता है कि वो कौन सा दिन होगा जब मैं भी जन्नत में चली जाऊं। और हर एक ने अपने अपने तस्वुरात में कोई जन्नत बनाई होती है। वो कोई बेहद हसीन जगह है जहाँ पे हर चीज जैसे हम बेस्ट सोच सकते हैं, वो तमाम नेमतें और खुशियां और चैन और सुकून, हर चीज जो हमारे शौक की है, जो हमारे तसव्वुर में कभी आ सकती है, वो सोच के हम एक ऐसी दुनिया जहन में बसा लेते हैं कि वो होगी जन्नत। और उसके बाद हसरत से एक आह निकलती है कि काश मैं भी जन्नत को पालूं। तो जन्नत को पाना नामुमकिन नहीं है। ये कोई ऐसी चीज नहीं है जो सिर्फ और सिर्फ अंबिया को ही मिलनी है, औलिया अल्लाह को मिलनी है, और बाकी किसी को वहां तक पहुंचने की कहाँ कोई सोच सकता है। कोई बहुत ही दूर की कोई ऐसी चीज है जो हमारे बस में नहीं है, ऐसा नहीं है। अगर ऐसा होता तो फिर जन्नत का इतना शौक ना दिलाया जाता, जन्नत की इतनी बातें ना की जाती। कुरान करीम में जगह जगह बताया गया कि जन्नत जैसी आइडियल जगह को पाने के लिए आपको क्या करना होगा, ये ना बताया जाता। क्योंकि अगर सिर्फ स्पेसिफिक लोगों को ही देनी होती ये जन्नत अल्लाह ताला ने, तो फिर सिर्फ उनको बता दिया जाता। लेकिन ये रास्ता खुला है सबके लिए, जो चलना चाहे, जो इस जगह तक पहुंचना चाहे। अब होता ये, जब हम कहीं जाना चाहते हैं, कहीं पहुंचना चाहते हैं, तो क्या करते हैं। वैसा दुनिया में ही हमने किसी जगह पहुंचना है तो पहले हम रास्ते का तायुन करते हैं, फिर उस रास्ते के ऊपर चलते हैं। यानी पहले तो हम पहले फाइंड आउट करते हैं ना कौन सा रास्ता है उसका, फिर उस पर चल पड़ते हैं। जैसी डायरेक्शन दी जा रही होती है, बगैर इधर उधर कहीं टर्न लिए हुए हम सीधे उसको फॉलो करते हैं। हमें ये होता है कि कहीं हम गुम ना जाएं, खास तौर पे ऐसी जगहों पे जहां पे हम पहली दफा गए हैं। मतलब आप किसी और मुल्क में गए हैं तो आप कभी ये नहीं कहेंगे चलो ये भी टर्न लेके देख लूं ये कहाँ जाता है, वो रास्ता लेके देख लूं वो कहाँ जाता है। नहीं, आपने जहां पहुंचना होता है बिल्कुल उसके मुताबिक डायरेक्शंस को फॉलो करते हैं, थोड़ा इधर उधर नहीं होते। तो फिर सोचें, ये तो बेवकूफी होगी कि अगर मैंने मसलन जाना न्यूयॉर्क हो और मैं कहूँ हाय रास्ता तो बड़ा मुश्किल है, मगर बस मुझे पहुंचना है और बस अल्लाह ताला मुझे पहुंचा दे, और मैं ना अपने बिस्तर से उठूं, ना रास्ता मालूम करूं, ना ही उस पे चलूं, और बस अपने ख्यालों के अंदर न्यूयॉर्क पहुंची रहूं। और अगर रास्ता मालूम कर भी लूं मगर चलने को ही तैयार ना हो, फिर भी पहुंच नहीं सकती। और अगर चल पड़ूं और चलते चलते भी कोई और टर्न ले लूं कि वो भी कोई अच्छा रास्ता लग रहा है, चलो इस तरफ को जाके देखती हूँ, तब भी नहीं पहुंच सकूंगी। दुआ तो हम जरूर करते हैं कि क्योंकि अल्लाह ताला के इज़्न के बगैर कोई कुछ नहीं पा सकता। मगर ये भी हमें कहा गया है कुरान में कि खुद उठो, चलो, साबिकू सारिऊ, सबकत ले जाओ, जल्दी करो, दौड़ो। तो दुआ तो करेंगे इसलिए कि बेशुमार चीजें हैं जो मेरे और आपके हाथ में नहीं है, जो रुकावट बन सकती हैं। लेकिन उसके बाद, दुआ करने के बाद हम एफर्ट भी तो करेंगे, हम चलेंगे भी तो सही। हमें दुनिया के मामले में ये बात बहुत अच्छी तरह समझ आती है कि एक बच्चा इम्तिहान की तैयारी नहीं करता तो वो कैसे पास होगा। सोया रहता है, खेलता रहता है।
फिर आप सिर्फ दुआओं पे इक्तफा नहीं करते, दुआ आप जरूर करते हैं, लेकिन साथ बच्चे को कहते हैं मेहनत करो। हम दुनिया में कहीं जाना भी चाहते हैं तो तब भी हम दुआएं भी करते हैं, या अल्लाह ताला खैर से पहुंचा देना। लेकिन साथ हम उठ के चलते भी तो हैं, या बैठे रहते हैं। लेकिन आखिरत में जन्नत की मंजिल जो ऐसी खूबसूरत जगह है, जैसी कोई जगह नहीं, हमारी ख्वाबों की दुनिया, उसको पाने के लिए हम कुछ भी ना करें और बस वो ऐसे ही हासिल हो जाए, ये तो बेवकूफी है। तो हम रियलिस्टिक बने, इसके लिए हमें प्लान भी करना पड़ेगा, जन्नत का रास्ता भी देखना पड़ेगा, कौन सा रास्ता है और कैसे पता चलेगा। ना मैं बता सकती हूँ ना किसी और को पता है, ये हमें अल्लाह ताला ही बताएगा। और अल्लाह ताला ने अपने कुरान में जगह जगह बता दिया कि ये जन्नत किन लोगों के लिए है। तो जैसे हम किसी भी ट्रिप के लिए प्लानिंग करते हैं, कोई इवेंट भी आ रहा होता है तो हम उसके लिए भी काम करते हैं। शादी हो, कहीं वेकेशन पे जाना हो, कहीं कुछ करना हो, भागते फिरते हैं, प्लानिंग होती है, इस दिन ये करना है, इस दिन ये करना है। लेकिन जन्नत के लिए हमने बस छोड़ा हुआ है कि बस खुद ही मिल जानी है। और ये सोचते रहते हैं क्या करें, टाइम नहीं है, सारा दिन गुजर जाता है हमारा, तो बस पता ही नहीं चलता, दिन का काम ही खत्म नहीं होते। औरतें ये कहती हैं, मर्द ये कहते हैं हमें जॉबों से फुर्सत नहीं, सर को जाने का वक्त नहीं। तो वो कौन सा टाइम आएगा और वो कौन सा फुर्सत का वक्त आएगा जिसमें हम सीरियसली सोचेंगे कि जिस तरफ हम अपनी एंड की तरफ तेजी से बढ़ रहे हैं, वो तो एक ऐसी दुनिया है जिसके लिए अगर प्लानिंग ना की तो नाकामी है। हमने दूसरे शहर में भी मूव होना हो तो कोई प्लानिंग करते हैं, जबकि वो तो पूरी टोटली एक ऐसी अलग दुनिया जो हमने कभी नहीं देखी। फिर हम क्यों अपने आप को धोखा देते हैं? क्यों हमें नजर नहीं आता? क्यों हम दीवाने हो गए हैं? क्यों हमारी सारी अकल यहाँ के लिए और वहां के लिए सब भूला हुआ है? हमारी नजरों के आगे पट्टी बंधी हुई है, हमारा दिमाग बंद हो चुका है, क्योंकि हम अपनी हमेशा की जिंदगी को सोचना भी नहीं चाहते। तो हम जागें, जिस एज में भी हम हैं, हम जागें। हम बहुत सो लिए, कुरान से रास्ता मालूम करें और देखें ये हमारा जीपीएस है, ये हमारा रोड मैप है जन्नत का। अल्लाह ताला ने हमें रास्ता बता दिया है, दिखा दिया है, अब चलना हमारा काम है। रास्ता देखना भी काफी नहीं है कि रास्ता पता चल गया अब उसके बाद हम सो जाएं। रास्ता मालूम करना क्या फायदा होगा अगर उसके बाद हम सो गए तो? उसके बाद उठ के चलना पड़ेगा। अब हम हिम्मत बांधे कि हमने अब इसके ऊपर चलना भी है, और इसके लिए हिम्मत तो करनी होगी। बहुत सारी चीजों को नो कहना होगा तो इस रास्ते पे चल सकते हैं। बहुत सारे लोग आपको बुलाएंगे तो इस तरफ को आ जाओ, कोई कहेगा ये कर लो, कोई कहेगा वो कर लो। लेकिन जब हमें पता है कि ये अलाउड नहीं है, मुझे इस चीज से अल्लाह ताला ने मना फरमाया है, तो नो कहने के लिए जुर्रत करनी पड़ेगी, हिम्मत करनी पड़ेगी। नहीं ये भी नहीं, नहीं ये भी नहीं, मैं ये नहीं कर सकती, मैं ये नहीं खा सकती, मैं इधर नहीं जा सकती, मैं ये नहीं पहन सकती। बहुत सारी जगह पे नो कहना होगा, तब जन्नत के रास्ते पे चल सकेंगे। क्योंकि जन्नत का रास्ता है ही मुश्किलात से भरा हुआ। किसने कह दिया जन्नत आसान है? जन्नत आसान नहीं है, मुश्किलात में घिरा हुआ है इसका रास्ता। हाँ, जब पहुंच जाएंगे तो वहां पे फिर आसानियां ही आसानियां, आराम ही आराम है। लेकिन उससे पहले बहुत सारे लोग नाराज भी होंगे, बहुत सारे लोग आपको मे बी छोड़ भी जाएं, बहुत सारे लोग आपको रोकें भी इस रास्ते पे जाने से। लेकिन हमें अपने आप से खैर ख्वाही करनी है, अ, अपने आप को जहन्नुम से बचाना है। और ये कोई और नहीं हमारे लिए कर सकता, हमें खुद ही करना होगा।
تو ضرورت اس بات کی ہے کہ اس رمضان میں ہم اس بات کو سوچیں کہ میں نے اب اپنی زندگی کے رنگ ڈھنگ بدلنے ہیں، میں نے قرآن کو سمجھنا ہے، میں نے اسے راستہ دیکھنا ہے اور اپنی زندگی کو ری شیپ کرنا ہے۔ زندگی چونکہ ایسے ہی گزرتی جا رہی ہے، اور یہی ہم روز کہتے ہیں، روز اٹھتے ہیں کہتے ہیں ہاں کر لیں گے کر لیں گے کر لیں گے، کل کریں گے، پرسوں کریں گے، پرسوں کریں گے، ترسوں کریں گے، بس ذرا سی فرصت مل جائے تو کر لیں گے، بس یہ ذرا سا کام ہو جائے تو کر لیں گے۔ یہی اسی طرح ٹالتے ٹالتے وقت گزرے جا رہا ہے، اور ہم کسی اور دنیا میں ہیں شاید، کہ ہمیں سمجھ نہیں آتی کہ ہماری سانسیں بھی کاؤنٹڈ ہیں، گنی ہوئی ہیں، گنتی کی ہمیں ملی ہیں، ایسی انلمیٹڈ نہیں ملی بھی۔ ہماری ہر چیز جو ہمیں ملی وہ ایک وقت کے لیے ملی بھی ہے، ہمیشہ کے لیے نہیں ملی بھی۔ اس کے جو ہمیں وقت ملا ہے، جو ہمیں زندگی ملی ہے، اس کو ہم نے ایسے گزارنا ہے کہ کہیں ایسے نہ ہو جائے کہ یہ ضائع ہو جائے اور پھر ہم اس کے اوپر پچھتائیں۔ تو اس لمیٹڈ لائف میں ہی ہم نے وہ سامان جمع کرنا ہے جو ہمیں آگے کام آنا ہے۔ آج نہ جمع کیا تو دوبارہ تو نہیں زندگی ملنی کہ اب آپ جاؤ، اب جا کے اب جنت کے لیے سامان جمع کر لو، پہلے تو آپ نے زندگی ایسے گزار دی تھی، اب آپ جنت کے لیے ایک اور زندگی ہمیں مل جائے تو دوسری تو ملنی نہیں، اسی کے اندر ہم نے کام کرنا ہے، اور یہ بہت تھوڑی سی ہے، بہت تھوڑی سی ہے، بہت جلدی چلی جاتی ہے۔ جائیے بیٹھیے کسی بوڑھے کے ساتھ، پلیز ضرور بیٹھے، کوئی 70+ ہو گیا اس کے ساتھ بیٹھ کے دیکھیں اور ان سے پوچھیں کہ زندگی کہاں چلی گئی، تو وہ آپ کو ضرور کہے گا زندگی ایسے گزر گئی کہ پتہ بھی نہیں چلا، پتہ ہی نہیں چلا کہاں چلی گئی۔ کل تک ابھی میں جوان تھا، کل تک ابھی میں بچہ تھا، مجھے ابھی تک یہ بات بھی یاد ہے، میں اپنے ماں باپ کے ساتھ یہاں جایا کرتا تھا، میرے کالج میں ایسے ہوتا تھا، میرے اسکول میں ایسے ہوتا تھا۔ اللہ اکبر، اس طرح زندگی گزر جایا کرتی ہے، پھر انسان پیچھے دیکھتا ہے تو اس کے ہاتھ میں کچھ بھی نہیں ہوتا۔ تو یہ جو سانسیں اللہ تعالیٰ نے دی ہوئی ہیں نا، ان کی قدر کریں، اور کبھی تو یہاں تک پہنچنے سے پہلے ہی زندگی ختم ہو جاتی ہے۔ جو 70 کو بھی پہنچ گیا وہ غنیمت جانے۔ جانتے ہیں صحابہ کرام جب 40 کے ہو جاتے تھے نا تو کہتے تھے کہ بس اب کافی کافی ہم نے وقت گزار لیا، اب ہمیں آخرت کی تیاری کرنی ہے۔ وہ 40 کے ہندسے کو بہت بڑا سمجھتے تھے، وہ سوچتے تھے کہ 40 سال کی زندگی ہمیں مل گئی، بہت وقت مل گیا، اب ہمیں سیریس ہو جانا چاہیے۔ اب امام ابن حبان فرماتے ہیں جب انسان 40 سال کی عمر کو پہنچتا ہے تو آسمان سے منادی کرنے والا کہتا ہے کوچ کرنے کا وقت قریب آ پہنچا ہے، اپنا زادِ راہ تیار کر لیں۔ سوچے وہ اپنے ذہن میں ایسا سوچتے تھے، یہ نہیں کہ واقعی ایسا کوئی ہوتا ہے، لیکن وہ اپنے ذہن میں سوچتے تھے کہ بس اب تو جانے کا وقت ہے، اب یہ جو اگلا ٹائم ہے نا یہ بونس ہے۔ تو ہم میں سے تو کتنے ہیں 40 کے ہو چکے ہیں یا ہونے والے، تو اس طرف کو توجہ ہے۔ یہ نہ سوچے میں 40 کی ہوں گی تو کروں گی، 40 کے ہو کے بھی نہیں ہوش آنا پھر۔ ابراہیم نخعی کہتے ہیں صحابہ دنیا کی طلب میں لگے رہتے تھے، لیکن جب 40 سال کی عمر تک پہنچتے تھے تو آخرت کی طلب شروع کر دیتے اور آخرت کی طرف زیادہ توجہ کرتے تھے۔ آم، اب تو 40 بھی کسی کو نہیں پتا، کیونکہ اب تو بہت ینگ ینگ ایج میں لوگ جا رہے ہیں۔ کبھی قبرستان جا کے دیکھیں، لوگوں کی کتبوں پہ لکھی ہوتی ہے ڈیٹ آف برتھ اور ڈیٹ آف ڈیتھ۔ تو ہم تو یہ کہتے ہیں نا صرف ابھی تو میں 40 سال کی ہوئی ہوں، ابھی تو میری کوئی عمر ہی نہیں ہے۔ کیا کیا اپنی برتھ ڈیز مناتے ہیں 50 کے ہو کے، 55 کے ہو کے، 60 کے ہو کے، ابھی تو ہم ینگ ہیں اور ینگ ہی بننے کی کوشش کرتے رہتے ہیں، تو اس طرف توجہ نہیں کرتے کہ جانے کا وقت ہے۔ ابھی تو بوٹاکس لگانے کے دن ہیں، ابھی تو ٹیکے لگا کے اور ہم نے زیادہ خوبصورت ہونا ہے، ابھی تو ہم نے سرجریز اپنی کرانی ہے، ابھی تو ہم جوان ہیں۔ جو مرضی کہہ لو، ہمارے ایسا کرنے سے وقت رک نہیں جائے گا۔
और जिंदगी के साल वापस नहीं आ जाएंगे। तवज्जो दें इस तरफ जिस तरफ जाना है, ना कि इस तरफ के जिधर रह रहे हैं। हम अपने आप को शायद यही बहलावे देते रहते हैं, रहना है रहना है रहना है। और हर गुजरता दिन हमें याद करा रहा है कि जाना है जाना है जाना है। तो जाने की भी तैयारी करें। सिर्फ एक वो जात है जो अलवासिया है, अनलिमिटेड। उसकी ना जिंदगी का कोई एंड है, ना कोई शुरुआत थी। अल्लाह ताला का ये नाम अलवासिया बहुत प्यारा नाम है। उसकी तमाम सिफात में वुसअत है। इंसान के पास नहीं है वुसअत, उसकी ना जिंदगी में वुसअत, ना उसकी जवानी में वुसअत कि वो अनलिमिटेड मिली हो। लेकिन अलवासे, इंतहाई वुसअत वाला, इंतहाई कुशादगी वाला, फराखी वाला, वो गनी जात है जिसकी सखावत उसके तमाम बंदों के लिए काफी है, जिसका दिया हुआ रिस्क मखलूकात के लिए वसी है। अलवासे, जो अपने फजल में वुसअत रखता है, जो अपनी रहमत में वुसअत रखता है। यानी उस फजल अपना इनायत करता रहता है, खत्म नहीं होता। वो अपनी रहमतें फैलाए रखता है, वो खत्म नहीं होती। कोई चीज उसको थकाती नहीं है, वो दे दे के थकता नहीं है। उसकी रहमतें हर चीज को ढांपा हुआ है। तो उसका नाम देखे, अल्लाह ताला अल वासी है। अल्लाह अकबर। और उसी की जात अल वासी है, कोई और नहीं है। तो उसका ये नाम देखे, उसका ये नाम इतना प्यारा है अल्लाह ताला का, कि जब हम इस नाम को देखते हैं ना तो हमें बहुत होप मिलता है। एक तो उम्मीद कि उसकी रहमत में इतनी वुसअत है, उसकी बख्शिश में इतनी वुसअत है। वो जो बेकरारों की दुआओं को सुनता है और उनको अता करता है। जो जब से उसने पैदा किया इंसान को, तब से इंसान क्या अपनी सारी मखलूक को खिला रहा है, पिला रहा है, संभाल रहा है। कितनी वुसअत है उसके अंदर। लेकिन इंसान इस चीज को फॉर ग्रांटेड लेता है, अल्लाह ताला की वुसअत को, और देर करता है उसकी तरफ जाने में। हालांकि इंसान को जल्दी करनी चाहिए, क्योंकि उसके पास वुसअत नहीं है, उसके पास वक्त नहीं है। अल्लाह ताला अपने इल्म में भी अलवासे है। उसके इल्म के समुंदर का कोई किनारा नहीं है। अगर उसके कलेमात को लिखा जाए तो समंदर भी खत्म हो जाए, सब समंदर स्याही बन जाए, और तमाम दरख्त दुनिया के कलमे बन जाए, तो कलमे घिस घिस के खत्म हो जाए और स्याही खत्म हो जाए, और इतनी और 7 समंदर और लाए जाएं। सोचे इंसान जिन पैगंबर सब मिलके लिखना शुरू करें, लिखते जाएं। फरिश्ते भी लिख रहे हैं, इंसान भी लिख रहे हैं, जिन्नात भी लिख रहे हैं, सब लिख लें। अल्लाह ताला की बातें खत्म ना हो। वो ऐसा अलवासे है, और उसके एहसानात कितने ज्यादा हैं। यानी वो इतना अलवासे है, देता जाता है। कितनी उसने हम पर नवाजिशें की हैं, कितने एहसानात किए हैं, गिन सकते हैं? नहीं गिन सकते ना, अनगिनत। हम कहते हैं ना अनलिमिटेड, क्योंकि वो अलवासिया है। हमारा दिल साल में जानते कितनी दफा धड़कता है? 38 मिलियन टाइम्स हार्ट बीट चलती है हमारी, 38 मिलियन टाइम्स। सुबहान अल्लाह। यानी सिर्फ दिल के धड़कने के ऊपर ही हम अल्लाह ताला का शुक्र अगर अदा करें ना, बाकी नेमतें तो बाद की बात है। यही काफी होना चाहिए हमारे लिए कि हम उस जात से मोहब्बत करने लगें जो हमारे दिल को धड़का रहा है। बगैर हमारी मेहनत के, बगैर हमारी कोशिश के, हमारे हाथों में भी हमारा दिल दे दिया जाता ना कि इसको धड़काना है तुमने, तो हम यही काम करते रहते, इसके अलावा कुछ नहीं कर सकते थे। कुछ भी नहीं कर सकते थे, क्योंकि एक लम्हे को भी हम छोड़ते तो हम खत्म हो जाते। तो हमारे हाथों में दे दिए जाते, सब ने अपने दिलों को धड़काना है, बस बैठे रहते, आप यही काम करते रहते।
لیکن بغیر کسی محنت، بغیر کسی کوشش، بغیر کسی توجہ کے ہمارا دل ہر سیکنڈ دھڑک رہا ہے. اور یہ ایسی چیز ہے کہ اگر ذرا دیر کے لیے نہ دھڑکے تو ہم سب کچھ چھوڑ کے مچھلی کی طرح زمین پہ تڑپنا شروع ہو جائیں، اور ہماری ایک ہی پکار ہوگی: ہائے سانس، ہائے سانس، ہائے سانس. کوئی ہمیں $1,000,000 بھی دے گا نا تو ہم کہیں گے: مجھے نہیں چاہیے، مجھے سانس دے دو. یہ صرف ایک نعمت ہے اس کی بے شمار نعمتوں میں سے، اس الوا سے کی جو ہمیں بن مانگے ملی ہوئی ہے. ہم اگر 38 ملین ٹائمز بھی اس کا شکریہ ادا کریں تو کافی نہیں ہے، اس لیے کہ اس نے یہ جو توفیق ہمیں دے دی ہوگی نا شکر ادا کرنے کی، وہ بھی ایک بڑی نعمت ہے. میں نے آپ کو بتایا تھا نا کہ اللہ تعالیٰ کی نعمت کا شکر ادا کرنا، الحمدللہ کہنا بھی ایک اس کا احسان ہے، اور اس کی ایک دیوی نعمت ہے جو آپ کو ملی کہ آپ الحمدللہ کہہ سکے. ورنہ ہر ایک کو یہ بھی نہیں ملتی توفیق. تو جو نعمتیں اس نے ہمیں دی ہیں وہ اتنی زیادہ ہیں کیونکہ وہ الواسع ہے اور ان کا وہ بل نہیں لیتا. پھر اس کی مخلوق کو دیکھیں، کتنی مخلوق ہے اس کی، کتنی مخلوق، ہر طرف دیکھیں اس کی مخلوقات پھیلی ہوئی ہیں. جدھر ہماری نظر، جن چیزوں کو ہم جانتے ہیں وہ بھی اس کی مخلوق ہے، جن کو ہم نہیں جانتے وہ بھی اس کی مخلوق ہے. ایک ایک فرشتہ ہے جو کتنے کتنے بڑے بڑے کام کر رہا ہے، اتنے بڑے بڑے فرشتے جو ہر وقت مصروف عمل ہیں، لیکن وہ کتنے ہیں، کتنے ہیں سوچے کہ ایک یہ جب ہمیں حدیث ملتی ہے کہ وہ فرشتوں کی تعداد اتنی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بیت المعمور جو آسمانوں پہ اللہ کا گھر ہے، ساتویں آسمان پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کے بھی طواف کرنے کے لیے فرشتوں کو لگایا ہوا ہے، جو ایک دن میں 70,000 فرشتے اس کا طواف کرتے ہیں. اور جن کی ایک دفعہ باری آ جائے دوبارہ اس کی باری نہیں آتی اس فرشتے کی. وہ کتنی اس کی مخلوق ہے، کتنے اس کے فرشتے ہیں، کیا ان کی گنتی ہم جان سکتے ہیں؟ کیا ہم کبھی سمجھ سکتے کہ اس کی مخلوق کتنی زیادہ؟ یہ صرف ابھی فرشتوں کی بات ہو رہی ہے، اور تو ہم کیا جانیں گے. ہم تو اتنا بھی نہیں جان سکتے کہ کتنے کروڑوں فرشتے ہیں. وما یعلم جنود ربک الا ہو، تیرے رب کے لشکروں کو اس کے سوا کوئی نہیں جانتا، کوئی نہیں جانتا. ہم تو زمین کی چیزوں کو بھی نہیں آج تک جان سکے کہ کتنی اس نے یہاں پر اپنی خلاقی کے نشانات بنائے ہیں، کتنی اس کی مخلوق ہے یہاں پر. پھر اس کا علم کیسا ہے، اس کی علم میں کتنی وسعت ہے. وسع ربی کل شیء علما، میرے پروردگار کا علم ہر چیز کا احاطہ کیا گا، کوئی چیز اس کے علم سے باہر نہیں. پھر اس کی قدرت، ان لمیٹڈ قدرت کا مالک ہے. ان اللہ علی کل شیء قدیر، ہر چیز پر قادر ہے. کتنی وسعت ہے اس کی قدرت میں. پھر اس کی رحمت دیکھیں، رحمتی وسعت کل شیء، آتا ہے کہ میری رحمت ہر چیز پہ چھائی ہوئی ہے. یعنی اس پوری اپنی مخلوق کو اس نے اپنی رحمت سے ڈھانپا ہوا ہے. ایک لمحے کو بھی اس کی رحمت اگر ہٹ جائے تو کوئی بھی چیز سروائیو نہیں کر سکتی. کوئی چلتا پھرتا نہیں تم دیکھو گے اس زمین کے اوپر، کوئی جاندار نہیں رہ سکے گا، کوئی زی روح نہیں ہوگا اگر اس کی نظر کرم ہٹ جائے تو. یہ جو کائنات چل رہی ہے اس کی وسعت یا اس کی قدرت، آپ اس کی قدرت کا کیسے احاطہ کریں. یہ کائنات میں کتنے بڑے بڑے ستارے سیارے چل رہے ہیں. اس ایک تو کائنات کو دیکھ کے پتا چلتا ہے اس کی وسعت. میں نے آپ کو اس دن بھی بتایا تھا کہ سائنسدان دنگ ہیں کہ یہ کائنات کتنی بڑی ہے، ہم تو آج تک اس کا کنارہ ہی نہیں جانتے. انہوں نے تو گیو اپ کر دیا، وہ کہتے ہیں ہم نہیں جانتے. ہمیں جو جتنا پتا ہے نا وہ بھی بہت وسیع کائنات کا ایک چھوٹا سا حصہ ہے جس کو ابھی تک صرف ہمیں انفارمیشن ملی. ابھی جانا تو خیر دور کی بات ہے، صرف ہمیں یہ پتا چلا کہ ٹریلین ٹریلین ان کی گنتی ختم ہو گئی ہے. وہ کہتے ہیں اتنے ستارے سیارے صرف اتنی سی کے اندر ہے، اور اتنی وسعت اس کی کائنات میں. الواسع،
अल्लाह अकबर। और उसके ऊपर उसकी मिल्कियत और उसकी कुदरत और उसका इल्म और उसकी रहमत ने घेरा हुआ है सारी अपनी मखलूक को। सुभान अल्लाह। इन्ना रब्बका वासिउल मगफिरा, बेशक तेरे रब की मगफिरत बड़ी वसी है। उसकी रहमत और उसकी मगफिरत में भी उस वो जो यानी माफ करना है उसका, उसमें भी इतनी वुसअत है कि इंसान अल्लाह अकबर सोच नहीं सकता कि कितनी वुसअत है उसकी रहमत के अंदर। इब्ने अब्बास फरमाते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वाशी को, जो हजरत हमजा रजी अल्लाह तआला अन्हु का कातिल था, उसको इस्लाम कबूल करने का पैगाम दिया। तो वाशी ने जवाब दिया कि आप मुझे अपने दीन की तरफ बुला तो रहे हैं, हालांकि मैंने कत्ल भी किया, जिना भी किया, शिरक भी किया। और कुरान में है कि जो जिसने ऐसे गुनाहों का इर्तिकाब किया वो अपने वबाल का, अपने गुनाहों के वबाल का मजा चखेगा क़यामत के दिन। तो मैं तो ये सब गुनाह कर चुका हूं। तो अल्लाह ताला ने आयत नाजिल फरमाई, इल्ला मन ताबा व आमना व आमिला अमलन सालिहन, मगर वो आदमी जिसने तौबा कर ली, ईमान ले और नेक अमल किए। तो वाशी ने कहा ये तो बड़ी कड़ी शराइत है, हो सकता है मैं ये शराइत पूरी ना कर सकूं, तौबा करके ईमान लाके और साले अमल का दर्जा ना पा सकूं। तो अल्लाह ताला ने आयत नाजिल फरमाई, अल्लाह ताला सिर्फ शिर्क कह के अल्लाह ताला उसको माफ नहीं कभी करेगा। वयगफिरु मा दूना ज़ालिका लिमन यशा, उसके अलावा जो भी है अल्लाह ताला चाहे तो उसको माफ कर दे। वाशी ने कहा मुझे तो अब ये है कि पता नहीं मेरी मगफिरत हो या ना हो, इसलिए कि अल्लाह ताला ने फरमाया लिमन यशा, जिसके लिए अल्लाह चाहे। तो हो सकता है अल्लाह ताला मुझे ना माफ करे। तो फिर ये आयत आई, कुल या इबादियल्लज़ीना असरफू अला अनफुसिहिम ला तक़नतू मिर रहमतिल्लाह, कह दीजिए ऐ मेरे बंदो जिन्होंने अपनी जानों पे जुल्म किया, अल्लाह की रहमत से मायूस ना होना। इन्नल्लाह यगफिरुज़्ज़ुनूब जमीआ, अल्लाह ताला सारे ही गुनाहों को माफ कर दे। इन्नहु हुवल गफूरुर रहीम, बेशक वो तो गफूरुर रहीम है। आशी ने कहा हाँ अब मुझे अपनी निजात की उम्मीद हो गई। फिर उन्होंने इस्लाम कबूल कर लिया। हजरत हसन बसरी फरमाते हैं, इस वुसअत करम और शफकत की कोई इंतहा है कि जिन्होंने अल्लाह के दोस्तों के खून से अपने हाथ रंगे हों, इन्हीं को दावत तौबा और मगफिरत दी जाती है। अल्लाह अकबर। इसीलिए हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज इस तरह दुआ मांगा करते थे, "ऐ अल्लाह, अगरचे मैं इस बात के काबिल नहीं हूं कि तेरी रहमत तक पहुंच पाऊं, लेकिन तेरी रहमत तो इसकी काबिल है कि मुझ तक पहुंच जाए, क्योंकि रहमतुका वसिअत कुल्ला शै, हर चीज हर शय को तेरी रहमत ने घेरा हुआ है, हर एक चीज पे छाई हुई है। तो मैं भी तो एक शय ही हूं, लिहाजा तेरी रहमत मुझे भी शामिल होगी, ऐ सबसे ज्यादा रहम करने वाले। अल्लाह अकबर। तो कभी भी हम अल्लाह ताला की रहमत से भी मायूस नहीं हो सकते, और कभी भी उसकी मगफिरत से हम मायूस नहीं हो सकते, क्योंकि उसकी रहमत भी वसी है और उसकी मगफिरत भी वसी है। और अल्लाह ताला का ये नाम जो है, ये यानी इंसान के अंदर से हसद को खत्म कर देता है। इसलिए क्योंकि देखिए, हसद इंसान करता है कि फलां को ये चीज क्यों मिल गई, फलां को क्यों मिला, मुझे क्यों नहीं मिल गया। हालांकि अल्लाह ताला के इस नाम को अगर आप यकीन के साथ लें कि वासिउल मगफिरा है, वासिउल अलीम है, वुसअत वाला है, तो फिर आपको पता चलेगा कि अल्लाह ताला के पास बहुत वुसअत है। वो मुझे दे सकता है, अगर उसको उसने दिया तो मुझे भी तो दे सकता है। तो मैं इससे जलस क्यों हूं? ठीक है ना। जेलस इंसान कब होता है, मसलन है कि कहीं कोई चीज बट रही है, मसलन कहीं किसी को इनाम दिया जा रहा है, तो एक को इनाम मिल गया या एक को प्रमोशन मिल गई तो बाकी जेलस हो जाते हैं, इसको क्यों मिल गई, इसको मिल गई, हमें मिलनी चाहिए थी।
کہ اللہ ताला ने जालूत और तालूत का जहाँ पे किस्सा बयान फरमाया सूरह बकरा में, तो अल्लाह ताला ने फरमाया उन लोगों ने कहा जो बनी इसराइल थे, उन्होंने कहा कि तालूत को क्यों बादशाहत दे दी गई, हमारा ज्यादा हक है बादशाहत पर। तो अल्लाह ताला ने फरमाया वल्लाहु युती मुल्कहु मन यशा वल्लाहु वासिउन अलीम। अल्लाह ताला जिसको चाहे बादशाहत अता फरमा दे, वो बड़ा वसत वाला है, यानी वो आपको भी दे सकता है, किसी को भी कोई नेमत दे सकता है। इसका मतलब ये नहीं कि उसके खजाना में कमी हो गई, एक को मिल गई तो दूसरों को नहीं मिल सकती। एक को अगर इनाम, देखिए यहाँ पे दुनिया में इसलिए होता है कि दुनिया में वसत नहीं है। अब एक कंपनी में एक कोई प्रमोशन मिलनी है, एक जगह पे एक कोई इनाम मिलना है, या एक जगह पे एक कोई मतलब कोई बड़ा बोनस मिलना है, तो दुनिया में ये हो सकता है। लेकिन अल्लाह ताला की जन्नत में भी वुसअत है, बल्कि इतनी वुसअत है कि फरमाया उसकी वुसअत ऐसी है कि उसका अर्ज ही, जन्नत इतनी बड़ी है, उसका अर्ज, तूल नहीं, तूल हालांकि ज्यादा होता है, यानी लेंथ किसी चीज की हमेशा ज्यादा होती है, उसकी विड्थ कम होती है, उसकी विड्थ ही आसमानों जमीन के बराबर है। लेंथ का तो आप अंदाजा ही नहीं कर सकते कितनी होगी। चलते जाओ चलते जाओ चलते जाओ, आप कपड़ा भी खोलते हैं, आप देखते हैं ना उसकी जो विड्थ होती है वो कम होती है, हमेशा लेंथ ज्यादा होती है। लेंथ की तो जितना मर्जी थान खोल लो आप। तो जन्नत का ये बताया गया कि उसकी तूल नहीं, अर्ज इतना बड़ा है कि आसमानों जमीन के बराबर वो जन्नत कितनी वसी है। आप सारे जन्नत हासिल करना चाहते हैं ना, कोई ऐसा नहीं होगा कि आप पीछे किसी को खींचोगे तो मैं आगे जा सकती हूँ। जैसे रेस में एक नहीं आगे बढ़ के तो उसने जीतना होता है, बस बाकी तो सारे पीछे रह जाते हैं। ठीक है, पीछे वालों को कुछ नहीं है, फर्स्ट सेकंड थर्ड पोजीशन वाले तो ठीक है। अब वो कहे कि मैं इसको पीछे करूं तो मैं आगे जाऊंगा, चलो उसके अंदर तो समझ आती है। लेकिन जन्नत अल्लाह ताला की ऐसे सारे चल पड़ो वो सबको दे देगा। ऐसा नहीं कि आपको किसी को नीचे करना पड़ेगा तो फिर आप जन्नत तक पहुंच सकते हैं, नहीं, सारों को ही अल्लाह ताला दे सकता है। इसी तरह और भी चीजों में रिस्क है, अल्लाह ताला ने रिस्क देना है ना, तो आपको ये नहीं करने की जरूरत कि आप किसी को पीछे करेंगे तो फिर आपको मिलेगा। ये दुनिया के लोगों के लिए तो हो सकता है, लेकिन अल्लाह ताला आपको कहीं और से अता फरमा देगा। तो दो लोगों से जेलस मत हो, उसको क्यों नेमत मिल गई, वो नेमत देने वाला जो है उसके खजानों में कोई कमी है कि वो आपको नहीं दे सकता उसको दे सकता। वो ये नहीं होगा कि उसको दे के उसके खजाने कम हो गए हैं तो अब आपको कैसे मिलेगी, नहीं, उसके खजानों में भी वसत है। इज्जत के खजाने देख लो, रहमतों के खजाने देख लो, माल के खजाने देख लो, और जितनी नेमतें हैं उसके खजाने देख लो, उसके खजाने तो भरे हुए हैं, वो तो सबको भी अता फरमा दे। अव्वल आखिर सारे के सारे तुम खड़े हो जाओ, हदीस कुदसी में आता है सब अल्लाह ताला से मांगो, इतना मांगो इतना मांगो, जितनी आपके जहन में बातें आती है ना सारी चीजें मांग लो, सब मांगो, जस्ट से इट, जो कुछ आपके दिमाग में आता है सब मांग लो, और अल्लाह ताला फरमाता है सबको भी वो दे दे। तो ऐसे है जैसे आप सुई समंदर में डाल के निकालो, क्या समंदर को कोई फर्क पड़ेगा, क्या समंदर में कोई कमी आएगी, अल्लाह ताला के खजाना में इतनी भी नहीं कमी आती। अल्लाह अकबर। तो उसको क्या फर्क पड़ता है, वो सारों को ही अता कर दे तो उसको क्या फर्क पड़ेगा। तो कभी इस चीज के ऊपर परेशान ना हो, उनको मिल गया, उसके पास इतना आ गया, उसके बच्चे आगे निकल गए, मेरे भी बच्चे आगे निकल सकते हैं। उस रब ने अपने खजानों में से उसको अता किया, मुझे भी दे सकता है। तो उस अल्लाह से मांगा करें जिसके खजानों में कोई कमी नहीं, वो अलवासे है। क्यों लोगों की तरफ देख के उनसे हसद करते हैं, उसके पास ज्यादा ग्राहक आ गए, उसकी अगर दुकान चल रही है तो मेरी दुकान पीछे हो जाएगी, मेरे दुकान में कम होंगे, मैंने उसको कारोबार के गुर बता दिए तो लो जी उस वो भी उसके भी कारोबार चल पड़ेगा, तो फिर हमारा तो हमारी तो मतलब कमी आ जाएगी हमारे रिस्क में। नहीं, वो रब जो उसको रिस्क देगा वही तुम्हें भी रिस्क देगा, तुम्हें कमी नहीं आती। तो अल्लाह से जो है ना इतना जबरदस्त अल्लाह ताला का नाम है कि आपको कोई परेशानी ही नहीं रहेगी। आपने तो जिससे लेना है उसके तो खजाने कम नहीं है, आपने इन लोगों से नहीं लेना कि वो उस इसके पास मिल गया, इसको दे दिया उसने तो मुझे नहीं फिर मिलेगा। आपने उस रब से लेना है जिसके खजानों में कोई कमी नहीं, ये सोच के उसको पुकारें, उससे उम्मीद रखें, उससे अपनी जरूरियात कहें। वो एक इसराइली रिवायत है ना कि सुलेमान अलैहिस्सलाम
उनके अल्लाह ताला ने बेशुमार नेमतें दी हुई थी। एक दफा उन्होंने अल्लाह ताला से अर्ज किया, "ऐ अल्लाह, मुझे अपनी मखलूक की 1 साल की मेजबानी की इजाजत दे दे।" तो अल्लाह ताला ने फरमाया, ये तुम्हारे लिए तो मुमकिन नहीं है। सुलेमान अलैहिस्सलाम ने 1 हफ्ते की इजाजत चाहे दोबारा ये कहा गया ये तुम्हारे लिए मुमकिन नहीं है। आखिर उन्होंने कहा, मुझे अल्लाह 1 दिन की इजाजत दे दे। तो सुलेमान अलैहिस्सलाम को इजाजत दे दी गई। तो उन्होंने सारे जिन और इंस को, जानवर, माल मवेशी और जितना भी इधर उधर फल वगैरह ये सब था, इकट्ठा करने का हुक्म दिया। जब ये सारी चीजें जमा हो गई तो जानवरों को ज़िबा करने के लिए बड़ी बड़ी देगों में पकाया गया। हवा उन पर चलती थी ताकि खाना खराब ना हो। इतना लंबा दस्तरखान बिछाया गया कि इसकी लंबाई चौड़ाई एक एक महीने की मुसाफत के बराबर थी। फिर सुलेमान अलैहिस्सलाम ने अल्लाह ताला से समुद्र की मखलूकात की जियाफत की इजाजत चाहिए। तो अल्लाह ताला ने सिर्फ एक मछली को हुक्म दिया कि वो पहले दावत में शरीक हो। चुनाचे मछली ने वो सारी चीजें खा ली जो महीनों का दस्तरखान बिछाया हुआ था, और मजीद तलब करने लगी। तो सुलेमान अलैहिस्सलाम ने पूछा, क्या तेरे पेट नहीं भरा? उसने कहा, मैं तो दिन में 3 दफा ऐसा खाती हूँ जितना आपने एक वक्त में तैयार किया था। तो सुलेमान अलैहिस्सलाम सजदे में गिर कर अल्लाह ताला की तस्बीह बयान करने लगे। अल्लाह अकबर, कि अल्लाह ही खिला सकता है, अल्लाह ताला ही पिला सकता है। अगर इसमें सच्चाई या क्या है, इसराइली रिवायत है, लेकिन हमें इससे असल जो सबक मिलता है वो ये कि इंसान किसी को नहीं कुछ दे सकते। वो अल्लाह ताला की जात है जो सबको खिलाती है। तो इसलिए उसके ऊपर अपनी नजर रखें, उम्मीद उससे रखा करें, ना कि किसी और से भी। ये देखिए, ये अल्लाह ताला का नाम कुरान पाक में इस तरह से आया है। एक जगह सूरह बकरा में आया है, वहां पे जहां पे अल्लाह ताला ने फरमाया, अल्लाह के रास्ते में दो तो अल्लाह ताला तुम्हें 700 गुना देगा। ये ऐसे ही है जैसे तुम एक दाना डालो जमीन के अंदर और उससे 7 बालें निकले, हर बाल के ऊपर 100 100 दाने लगे, जैसे सिट्टे के ऊपर होते। 700 टाइम्स करके अल्लाह ताला देगा, क्योंकि वो अलवासे है, वो वसत वाला है। तो घबराना नहीं कि तुम अल्लाह के रास्ते में दे रहे हो, अल्लाह मेरा तो इतना पैसा चला गया, इसमें जक़ात इस दफा इतनी देनी पड़ेगी, ओहो सदका करने से मेरे इतने कम हो गए। नहीं, घबराना ना, उसके खजाने बड़े वसी हैं। इस तरह सूरह नूर में जब निकाह की बात आई तो वहां पे फरमाया कि वो निकाह यानी तुम करो, क्योंकि ये जो निकाह है ये इस फकीर को भी गनी कर देगा, अल्लाह ताला अपने फजल से कर देगा, क्योंकि वो वासिउन अलीम है। तो निकाह करने से मत डरो कि हम खाएंगे कहाँ से, खिलाएंगे कहाँ से। वो अलवासे है। यानी अब निकाह करके कोई इंसान फिर ये नहीं कि हाथ पैर तोड़ के बैठ जाए, मगर जो वो रिस्क कमाने के लिए जाएगा अल्लाह ताला उसमें बरकत देगा। इसी तरह जब तलाक की आयत आती हैं तो वहां पे अल्लाह ताला ने फरमाया कि क्योंकि औरत डरती है ना, सूरह निसा में है ये, औरत डरती है कि तलाक हो जाएगी तो फिर क्या होगा, मैं कहाँ से खाऊंगी, क्या होगा। तो वहां पे भी आया, अल्लाह ताला वासे है, वासे और अलीम है, क्योंकि अल्लाह ताला देने वाला है ना। वो उसके खजानों में इतनी वसत है कि उसको परवाह नहीं है, वो तुम्हें भी खिलाएगा। जहां उसकी सारी मखलूक को खिला रहा है, तो इसकी फिक्र ना करो कि कहाँ से खाएंगे। सुभान अल्लाह। तो इसी तरह एक हदीस बड़ी प्यारी, अल्लाह ताला अपना हाथ, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह ताला अपना हाथ फैलाता है रात को ताकि दिन के गुनाहगार तौबा कर लें, और अपना हाथ फैलाता है दिन को ताकि रात के गुनाहगार तौबा कर लें। और वो ऐसा करता रहेगा जब तक सूरज मगरिब से नहीं निकल आए। यानी ये इंसान अल्लाह ताला की वसत को देखे कि अल्लाह ताला की माफ करने में कितनी वसत है, कि वो रात को भी अपना हाथ फैलाता है कि सारा दिन तुमने गुनाह कर लिए है ना। अब ये ना सोचना, हाँ अभी हज पे जाएंगे तो तौबा कर लेंगे, हाँ अभी तो मेरे तौबा करने के थोड़ी दिन है, अभी तो मैं जवान हूँ, बूढ़ा हूंगा तो तौबा कर लूंगा, अभी तो मैंने जैसे और गुनाह भी हो जाने, एक ही दफा तौबा करूंगा। नहीं, वो देखो जिसने माफ करना है वो दिन को अपना हाथ फैलाता है कि रात गुनाह हो गए हैं तुमसे ना, तो अभी भी तौबा कर लो। रात को हाथ फैलाता है कि दिन के गुनाहगार तू अब तौबा कर ले। जिसने माफ करना है वो हर दिन और हर रात को अपना हाथ फैलाता है, और जिसको तौबा की जरूरत है वो देखो परवाह ही नहीं करता। तो कभी जज्बात से मगलूब हो के, या कभी किसी के कहने पे हमसे कोई गलती हो जाती है, या कभी अपनी नफ्स के हाथों या शैतान के वसवास में आके कभी गलती हो जाती है, तो फौरन तौबा करें, देर ना लगाएं उसके अंदर। अल्लाह ताला हम सबको माफ करे। आज हमारा जो जिक्र है वो है, अल्लाहु अकबर कबीरा वल्हम्दुलिल्लाहि कसीरा व सुबहानल्लाहि बुकरतम व असीला।
आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब नमाज में दाखिल होते थे तो ये कलिमात, यानी चाहे आप सुबहानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दी का कह दें, बाज रिवायात में ये कलिमात भी आते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये कलिमात कहा करते थे सुबहानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दी का की जगह। तो ये बड़े अजीम कलिमात हैं। और मुस्लिम में ये रिवायत आती है, अब्दुल्ला बिन उमर फरमाते कि हम नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ नमाज पढ़ रहे थे तो एक आदमी ने बुलंद आवाज से ये कहे, आपने फारिग होकर नमाज से तो ये पूछा कि किसने कहे, उसने कहा मैंने। आपने कहा मुझे ताज्जुब हुआ कि आसमान से मैंने देखा कि फरिश्ते आए हैं और सबों की ये कोशिश है कि वो इन कलिमात को लें। 13 की तादाद बताई कि इतने फरिश्ते उतरे और दरवाजे आसमान के खोल दिए गए कि ये कलिमात आसमान की तरफ चढ़े। तो अब्दुल्ला बिन उमर फरमाते हैं इसके बाद मैंने कभी ये कलिमात कहने नहीं छोड़े। तो ये बड़े अजीम कलिमात हैं, इसलिए आप इनको कहा करें। ये तस्बीह भी बहुत प्यारी है। इसके बाद भी आप दुआ करेंगे तो अल्लाह ताला इस दुआ को कबूल फरमाएगा, क्योंकि उसको अपनी तारीफ पसंद है। और वो अलवासे है, वो सारी दुआओं को सुनने वाला है, वो सारी दुआओं को कबूल करने वाला है। तो आज जो हमारी जो दुआ है वो दुआ है जिसमें भी बख्शिश की हम दुआ करेंगे। और इस दुआ का नाम एक दिया गया और वो है सैयदुल इस्तिगफार। सैयदुल इस्तिगफार का मतलब क्या? इस्तिगफार के जितने कलिमात हैं उनकी सरदार, यानी ये जुमले जो हैं ये सरदार हैं सारे इस्तिगफार के कलिमात की। तो इन इसके अंदर हम क्या कहते हैं, ये सुबह भी पढ़ने हैं और शाम को भी। और ये वो कलिमात हैं कि अगर सुबह को पढ़े और शाम से पहले मौत आ गई तो इंसान जन्नत में दाखिल होगा, शाम को पढ़ेंगे सुबह से पहले मौत आ गई तो इंसान जन्नत में दाखिल होगा। ये क्या, अल्लाहुम्मा अंता रब्बी ला इलाहा इल्ला अंता खलक़तनी व अना अब्दुका व अना अला अहदिका व वअदिका मस्ततात औज़ु बिका मिन शर्रि मा सनातु अबूउ लका बिनिअमतिका अलैया व अबूउ बिज़ंबी फग़फ़िर ली फ़इन्नहु ला यग़फ़िरु ज़ुनूबा इल्ला अंता। तो ये वो कलिमात हैं जिसमें इंसान एक तो तौबा इस्तिगफार करता है, अल्लाह तूने ही मुझे पैदा किया, मैं तेरा बंदा हूं और मैं अपनी इस्तात के मुताबिक तेरे साथ जो अहद किया वादा किया उस पर कायम हूं। मैं पनाह चाहता हूं, पनाह में आता हूं तेरी, मिन शर्रि मा सनातु, जो भी मैंने गुनाह किए उसके शर से। अबू लका बिनिअमतिका अलैया, अल्लाह मैं इतराफ करता हूँ तूने मेरे ऊपर बड़ी नेमतें की हैं और मैं ये भी इतराफ करता हूँ बिदम्बी, अपने गुनाहों का भी इंसान एक तरफ करता है। और फिर फगफिर ली, अल्लाह मुझे माफ कर दे, क्योंकि कोई और नहीं माफ कर सकता गुनाहों को मगर सिर्फ तू। तो ये बहुत अजीम कलिमात हैं, इसलिए इंसान अपने गुनाहों का इकरार भी करे और अल्लाह ताला के सामने ये अकीदा पेश करे कि अल्लाह तेरे सिवा कोई गुनाहों को बख्शने वाला नहीं है। ए अल्लाह मैं तेरा बंदा हूं और किसके पास जाऊं मैं कि मैं किसी और जगह जाके फिर मैं तौबा इस्तिगफार करूं, किसी और से कहूं, मैं तो कहीं नहीं जा सकता, तू ही मेरा रब है ना, तूने ही मुझे पैदा किया, अल्लाह तेरे पास ही आऊंगा कि तू मुझे बख्श दे, क्योंकि मेरे पास तो और कोई जगह नहीं कि मैं जहां जाके और अपनी बख्शिश मांगू। तो अल्लाह ताला से उम्मीद है कि वो बख्श देगा, क्योंकि वो बड़ा बख्शिश करने वाला है। वो अलवासे है, अलवासे। ये इसको जहन में रख के ये दुआ मांगिएगा। आपको पता है कि जो आपको वो बद्दू का वाकया याद होगा जिसने आके मस्जिद में पेशाब कर दिया था, तो साहबा दौड़े थे कि इसको ये मस्जिद में पेशाब कर रहा है, उसको रोकने के लिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको रोक दिया कि मत इसको फारिग होने दो, कोई बात नहीं है, और उसके बाद ऊपर पानी बहा देना। तो जब वो उठा तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसको सिखाया, समझाया कि देखो इस तरह से नहीं मतलब करना ना। तो उसने उसके बाद पता है क्या कहा, उसने कहा अल्लाह मेरे ऊपर रहमत कर और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे रहमत कर, सिर्फ बस हमारे पर रहमत कर, किसी और के ऊपर ना करना। तो आपने फरमाया तुमने अल्लाह की रहमत को मुकय्यद कर दिया, यानी नैरो कर दिया तुमने, का मतलब यानी सिर्फ मैं और ये इनके ऊपर रहमत हो और किसी पे ना हो। अल्लाह की रहमत सिर्फ मेरे और तुम्हारे लिए नहीं है बल्कि हर एक के लिए है। उसकी रहमत में वसअत है, ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया। तो अल्लाह ताला की रहमत से हम भी उम्मीद करते हैं कि अल्लाह ताला हम सबको भी बख्श दे और अल्लाह ताला हम सब के ऊपर अपनी रहमतों का नुज़ूल फरमाए। सुब्हानक अल्लाहुम्मा बिहम्दिका नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।